गांव के पास वाले जंगल में एक साधु बहुत दिनों से मौन होकर तपस्या कर रहे थे। अब कुछ दिनों में उनकी तपस्या पूरी होने वाली थी। तभी एक रोज गांव के एक सेठ और उनके सहयोगी और उनका नौकर शराब पीकर चले आते हैं साधु के पास। आसपास साधु के काफी धूल जम गई थी। नशे में वे लोग उस साधु को मारने लग जाते हैं, जिससे साधु की तपस्या भंग हो जाती है। साधु दर्द से कराह उठता है। उन्होंने श्राप दिया उन गांव वालों को कि कोई भी इस गांव में सुखी नहीं रह पाएगा। यह सुनकर सेठ, उनका सहयोगी और नौकर काफी डर जाते हैं और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, इस पाप से हमें बचा लीजिए और इस श्राप से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। इस पर साधु कहते हैं कि मेरे मुंह से जो भी एक बार निकल जाता है वह मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम लोगों को इस बात का पश्चाताप है तो तुम्हें इस जंगल के बाहर मेरे मृत्यु के पश्चात एक मंदिर बनवाना होगा और उसमें आस्था से पूजा पाठ करना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वही दम तोड़ देते हैं। यह सब सुनकर वह तीनों वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में सेठ को एक विचार आता है कि क्यों ना लोगों से कुछ पैसे ऐंठे जाए। वह एक योजना बनाता है और गांव पहुंचकर सभी लोगों से कहता है कि साधु महाराज ने उसके गांव को श्राप दिया है कि वह कभी सुखी नहीं रहेंगे। शायद किसी ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और हम तीनों उधर से गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि हम ही ने उनकी तपस्या भंग की है। हमने उनसे इस श्राप का तोड़ पूछा तो उन्होंने बताया कि जंगल के बाहर एक मंदिर बनवाओ और साथ ही एक कुआं बनवाना, जहां हर रात कोई एक गांव वाला मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ाया करेगा और जब कुएं में दक्षिणा डालेगा तो कुएं में झांक कर नहीं देख सकता, नहीं तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जंगल में रात में किसी का भी आना वर्जित है, अन्यथा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर गांव वाले काफी भयभीत हो जाते हैं और हर रोज उस मंदिर में पूजा पाठ करने लगते हैं और हर रात कोई एक गांव वाला उस कुएं में अपनी आंखें बंद करके कोई दान दक्षिणा डाल दिया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं आंखें खोलकर देखूं कि अभी कितना धन इसके अंदर भर चुका है। जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वहीं सेठ और उनके लोग उसके अंदर बैठे हैं। अब सेठ जान चुका था कि वह व्यक्ति जान गया है कि यह सब कुछ इसकी ही चाल है। इस वजह से सेठ ने उसे कुएं के अंदर ढकेल लिया और उसे मार डाला। कुछ समय बाद एक लेखक इस गांव की कहानी सुनकर काफी प्रेरित होता है और वह एक फिल्म बनाना चाहता है, तो वह इस गांव में आता है। वहां पर रुकने के बाद यह सोचता है, मैं पहले थोड़ी जांच पड़ताल करूंगा, फिर इस कहानी को लिखूंगा। उसे इन सब बातों पर उतना विश्वास नहीं था। वह गांव वालों से कहता है कि आज रात मैं जाऊंगा कुएं में दक्षिणा डालने। इस पर सारे लोग उसे समझाते हैं कि दक्षिणा डालने के बाद कुएं में मत देखना, क्योंकि अभी अभी एक इंसान की मृत्यु हुई है। इतना सुनकर वह लेखक तैयार हो जाता है। रात को वह एक संदूक लेकर उस कुएं में डालकर चला आता है। अब सेठ, उसका नौकर और उसका सहयोगी वहां से उस संदूक को देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि आज तो अच्छा माल हाथ लगा है, और वे लोग उस संदूक को निकालकर एक जंगल में ले जाने लगते हैं। यहाँ लेखक अपना मोबाइल फोन खोलता है और उसे संदूक का लोकेशन दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर उसने ट्रैकर डाल रखा था। बस सोचता है आखिर संदूक अपने आप कैसे चलकर जा सकता है। वह मंदिर के पास जाकर झांक कर देखता है तो सेठ और उसके सहयोगी और उसका नौकर उसे संदूक को खींचकर कहीं ले जा रहे थे। कुछ दिनों पहले लेखक ने उन लोगों का इंटरव्यू लिया था ताकि वह जान सके कि वहाँ की कहानी क्या है। इस वजह से वह काफ़ी जल्दी उन लोगों को पहचान जाता है और सारी चीज़ें समझ जाता है कि वह उन लोगों का पीछा करने लग जाता है और देखता है कि वह लोग एक पेड़ में बने दरवाजे के अंदर जा रहे हैं। इतना देखने के बाद वह घर वापस आ जाता है। अगली सुबह में उन लोगों से मिलता है और कहता है कि आप सब ऐसा क्या काम करते हैं जो आपके पास इतने पैसे हैं। इस पर सेठ कहता है, मेरी एक दुकान है, वहाँ से मुझे काफ़ी मुनाफा होता है।
अभी हम वहीं जा रहे हैं। हमारी दुकान 7 बजे तक चलती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, 7:30 के बाद जंगल के रास्ते या फिर उधर से आना वर्जित है, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। इस पर लेखक कहता है, अच्छा चलिए मैं दोपहर में आपसे मिलता हूँ। यह कहकर लेखक अपने घर की तरफ चला जाता है और सेठ दुकान पर चला जाता है। अब लेखक को पता था कि वह लोग दिन में जंगल में नहीं जाएंगे, इस वजह से वह उसी पेड़ वाले दरवाजे के पास जाता है और उसके अंदर जाकर देखता है एक गुफा है जिसमें काफी खजाना रखा हुआ है। वह वहाँ कुछ कैमरे उस गुफा के अंदर फिट कर देता है। अगले दिन वह लेखक फिर गांव वालों से कहता है कि अभी चढ़ावा वही चढ़ाएगा, क्योंकि वह उनके गांव में मेहमान है और वह चाहता है कि वहाँ के गांव वालों की कुछ मदद हो जाए। गांव वाले खुश थे। लेखक गांव वालों से कहता है, मैंने एक फिल्म तैयार की है आपके गांव की, तो अगले दिन आप सभी चले आना मेरे घर। वहाँ पर हम सभी बैठकर आपकी गांव की यह मूवी देखेंगे। इस पर गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा गांव भी इसमें दिखेगा। वे सब अगले दिन आने की तैयारी करने लग जाते हैं। शाम होते ही लेखक एक बड़ा सा संदूक वापस से कुएं में डालकर आता है और हर दिन की तरह नौकर, सेठ और उसका सहयोगी उस संदूक को खींचकर वापस से उसी गुफा के अंदर ले जाते हैं। यह सारी चीजें वहां के लगे कैमरों में कैद हो रही थी। बस अब क्या था, अगली सुबह जब सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं मूवी देखने, तो सबसे आगे सेठ जी, उनके सहयोगी और नौकर को बिठाया जाता है। लेखक कहता है, यह आपकी कहानी है, आपके पास से देखनी चाहिए, क्योंकि इसके हीरो तो आप ही लोग हो ना। यह सुनकर सेठ काफी घमंड से खुश हो जाता है और चाव से देखने लगता है। जब वह रिकॉर्डिंग सबके सामने आती है तो सारे लोग सारा माजरा समझ जाते हैं, क्योंकि उसमें दिखाया गया हर एक चीज अब सबके सामने था। तो सारे लोग मिलकर उन सभी की पिटाई करने लगते हैं। इसके बाद सेठ, उसके नौकर और उसके सहयोगी को पुलिस लेकर चली जाती है। इस प्रकार लेखक ने उन गांव वालों को इस लालची आदमी से बचाया और फिर सब वहां से खुशी खुशी रहने लग गए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अ न्यू डे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।